प्रदूषण से निपटने के लिए आज दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल हुआ। आर्टिफिशियल बारिश के लिए विमान से बादलों में डाला गया केमिकल। आईआईटी कानपुर से आए विमानों ने मेरठ से भरी उड़ान पुराड़ी, नॉर्थ करोल बाग, मयूर विहार, सादिकपुर इलाके में कराई गई क्लाउड सीडिंग। आज ही होगी दूसरे राउंड की क्लाउड सीडिंग। शाम या रात तक दिल्ली में बारिश होने की संभावना। आर्टिफिशियल रेन के लिए नमक, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सूखी बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड से बढ़ाया जाता है बादलों का द्रव्यमान, जिससे बरसने लगते हैं बादल। आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार का परीक्षण सफल रहा तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर किया जा सकेगा कम, वायु की गुणवत्ता में होगा सुधार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, करीब 69 लाख पेंशन धारकों को भी मिलेगा लाभ। 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई बने 8वें सेंट्रल पे कमीशन की चेयरमैन। आयोग में एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर होंगे सचिव। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर हो सकती है 44,000 रुपए। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000। केंद्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, किसानों के लिए करीब 38,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी। खरीफ सीजन 2025 की तुलना में लगभग 736 करोड़ रुपए ज्यादा सब्सिडी। डीएपी और एनपीके जैसे उर्वरक सस्ती कीमतों पर उपलब्ध होंगे। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंबाला दौरा, राफेल में भरेगी उड़ान, राष्ट्रपति भवन ने पुष्टि की। 8 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर में सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन में उड़ान भरी थी। कई राष्ट्रपति वायुसेना के फाइटर जेट्स में उड़ान भर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर, कई जिलों के डीएम बदले। 25 नवंबर को होगा अयोध्या के राम मंदिर में ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई मेहमान शामिल, अंतिम चरणों में तैयारी। राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाएगा 11 फीट ऊंचा और 22 फीट चौड़ा धर्म ध्वज। लगभग 11 किलो होगा ध्वज का वजन। ध्वजारोहण कार्यक्रम में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का लिया जा रहा विशेष सहयोग। राम मंदिर परिसर में ध्वज फहराने की रिहर्सल पूरी। धर्म ध्वज एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि विश्व के लिए मर्यादा, एकता और संस्कृति का संदेश देने वाला प्रतीक होगा। राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने बड़ी संख्या में पहुंचेंगे भक्त। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने कमर कसी। सितंबर 2025 में औद्योगिक उत्पादन 4% हुआ। पिछले साल 3.2% था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और बिजली सेक्टर में दिखा मजबूत प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का सितम जारी। नोएडा बना सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 तक पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में ग्रिडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 2 लागू हुआ। प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे सख्त कदम, निर्माण कार्यों पर लगी रोक और डीजल जनरेटर बैन। चक्रवाती तूफान बूंदा की रफ्तार तेज। केरल उड़ीसा तट पर हाई अलर्ट। तूफान के चलते पुरी बीच बंद। श्री मुक्तसर साहिब में 2 लड़कियां नेशनल लेवल शूटिंग गेम्स के लिए सेलेक्ट हुई। पंजाब के होनहार निशानेबाजों ने स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। ओपन एआई का बड़ा तोहफा, 4 नवंबर से भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए 1 साल के लिए चैट जीपीटी गो मिलेगा मुफ्त। ओपन एआई ने हाल ही में लॉन्च किया चैट जीपीटी गो। चैट जीपीटी गो से ओपन एआई को उम्मीद सबसे तेजी से बढ़ते बाजार में से एक रहेगा। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की तबीयत में हो रहा है सुधार। सिडनी अस्पताल के आईसीयू से आए बाहर, बीसीसीआई डॉक्टर ने अपडेट दिया। श्रेयस अय्यर को डिस्चार्ज होने में लग सकते हैं कुछ और दिन। 25 अक्टूबर को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान लगी थी चोट। अभिनेता अजीत कुमार ने तिरुपति मंदिर में दर्शन पूजन किए। एक्टर को देख फैंस में जोश, दिव्यांग आदमी के साथ सेल्फी। 1 से 4 नवंबर तक काशी गंगा महोत्सव का भव्य आयोजन। देव दीपावली से पहले काशी के घाटों पर संगीत, नृत्य और लोक कलाओं की गूंज सुनाई दी। काशी गंगा महोत्सव में जुटेंगे देश भर से आए कलाकार। अंतिम दिन हंसराज रघुवंशी के भजनों की प्रस्तुति। 3 नवंबर को मालिनी अवस्थी करेंगी लोक परंपराओं को जीवन। 4 दिन चलने वाले उत्सव के दौरान शाम को सजेगा कलाकारों का मंच। राजस्थान के स्कूलों में समानता का संदेश देने को लेकर बड़ी पहल। सभी स्कूलों में लागू होगी एक जैसी यूनिफॉर्म, ड्रेस कोड। बच्चों के बीच मिटेंगी दूरियां।
शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड और आईडी कार्ड किया जाएगा अनिवार्य। 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए आदेश। SJ-100 स्वदेशी सिविल एयरक्राफ्ट के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रूस की कंपनी से डील। 27 अक्टूबर 2025 को मॉस्को में हुआ ऐतिहासिक समझौता। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़ी पहल, स्वदेशी उत्पादन से मिलेगी अर्थव्यवस्था को मजबूती, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। स्वदेशी नागरिक विमान का देश में ही होगा इस्तेमाल, कम दूरी की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। दुनिया भर में 200 से ज्यादा SJ-100 विमानों का हो रहा इस्तेमाल, भारत के विमानन क्षेत्र को मिलेगी मजबूती। SJ-100 नैरो बॉडी और डबल इंजन वाला एयरक्राफ्ट, 16 से ज्यादा कमर्शियल एयरलाइंस कर रहे ऑपरेट। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के कार्यक्रम में शामिल। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने जारी किया नोटिस। 1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ BS6 इंजन CNG, LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल की होगी एंट्री। भारत स्टेज 4 इंजन वाली कमर्शियल गाड़ियों को दिल्ली में 31 अक्टूबर तक ही प्रवेश की इजाजत। 1 नवंबर से दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहन चलाने की इजाजत होगी। 1 नवंबर से सिर्फ BS6 गाड़ियों का ही दिल्ली में मिलेगी एंट्री। CNG, LNG और EV गाड़ियां कर सकती हैं दिल्ली में प्रवेश। मथुरा में आयोजित ब्रजरज उत्सव के दूसरे दिन में सिंगर कन्हैया मित्तल ने भजन गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कन्हैया की धमाकेदार प्रस्तुति ब्रजरज उत्सव में लगा 4 चांद। छठ महापर्व का समापन, चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिया। पारण के साथ निर्जला व्रत खत्म हुआ। पटना में छठ पूजा का मनोरम दृश्य, छठ घाटों पर व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। नोएडा में छठ पूजा की शानदार सजावट, घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। पानी में उतरकर महिलाओं ने सूर्य की उपासना की, उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ गीतों से गूंजा वातावरण, कृत्रिम सरोवर का फूलों से श्रृंगार किया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इको विलेज 1 सोसाइटी में धूमधाम से मनाया गया छठ पूजा का त्योहार। सोसाइटी कैंपस में बनाए गए छठ घाट पर उगते सूर्य को छठ व्रतियों ने अर्घ्य दिया। बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए दिल्ली के घाटों पर उमड़ी छठ व्रतियों की भारी भीड़, हर्षोल्लास के साथ श्रद्धालुओं ने छठ का त्योहार मनाया। उज्जैन में श्रद्धालुओं के साथ पूजा अर्चना में शामिल हुए मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव, छठ व्रतियों के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ पर्व के मौके पर अपने पैतृक गांव पहुंचकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पूजा अर्चना, पवन सिंह के साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। छठ पर्व पर हरिद्वार में अलग अलग गंगा घाटों पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। बिहार और पूर्वांचल के लोगों द्वारा उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पर्व संपन्न हुआ। आतिशबाजी और गंगा मैया और छठ मैया के जय जयकार के बीच हुआ छठ पर्व का समापन। छत्तीसगढ़ के जसपुर में धूमधाम से मनाया गया छठ का त्योहार। CM विष्णुदेव साय ने अपनी पत्नी के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। CM ने प्रदेश को सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। गोरखपुर में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, छठ के घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, धूमधाम से छठ व्रत संपन्न हुआ। बिहार के किशनगंज में छठ के घाटों पर जबरदस्त रौनक नजर आई। व्रतियों समेत श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ पर्व के मौके पर वाराणसी के घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, छठ व्रतियों से उगते सूर्य को अर्घ्य देकर किया छठ पर्व का समापन। चंडीगढ़ में छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ घाटों पर देखी श्रद्धालुओं की भीड़। विदेशों में देखने को मिले छठ महापर्व के रंग, मेलबर्न में छठ व्रतियों ने उत्साह से पर्व मनाया। पारंपरिक लिबास में सजी धजी महिलाओं ने पूरी आस्था के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य दिया, छठ महापर्व का समापन किया। महापर्व मनाने के लिए नदी किनारे बड़ी संख्या में सभी उम्र के लोग नजर आए। बच्चों में भी खास उत्साह दिखा। ओमान में भी छाए छठ के रंग, समंदर किनारे बड़ी संख्या में छठ व्रत की सामग्री के साथ त्योहार मनाने में जुटे लोग। ओमान में दिखा मिनी भारत, छठ व्रतियों ने खुशी और उल्लास के साथ मनाया छठ महापर्व का त्योहार। डबलिन में रह रहे बिहार समुदाय के लोगों ने विदेश में मनाया आस्था का पर्व, साझा किए खुशी के पल। आयरलैंड में भी जोश के साथ मना छठ का महापर्व, कृत्रिम पौंड में खड़े होकर व्रतियों ने दिया सूर्य को अर्घ्य। व्रतियों ने खूबसूरत अंदाज में घरों की सजावट की पारंपरिक लिबास में त्योहार का जश्न मनाते नजर आए लोग। डबलिन में दिखा अलौकिक नजारा, हाथों में प्रसाद का सूप लिए सूर्य देव की प्रतीक्षा करती नजर आई महिलाएं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में छठ की छटा नजर आई। सुबह सवेरे सूर्य को अर्घ्य देती दिखी छठ व्रती। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर सात समंदर पार अमेरिका में दिखा उत्साह। न्यू जर्सी में लोगों ने मनाया त्योहार।
अमेरिका में दिखे भारतीय लोक आस्था के रंग, महिलाओं ने छठी मैया की आराधना कर सुख शांति का वरदान मांगा। पारंपरिक लिबास में तैयार होकर आधी रात से ही महिलाओं ने सूर्यदेव के उदय होने का इंतजार किया, गाती रही छठ के लोकगीत। सभी उम्र और वर्ग के लोगों ने मिलजुल कर मनाया लोक आस्था का पर्व। तालाब किनारे बैठे नजर आए सैकड़ों व्यक्ति। छठ पूजा संपन्न होने के बाद लोगों ने खिंचाई ग्रुप फोटो, साझा किए खुशी के पल, सभी की त्योहार की शुभकामनाएं दी। फिल्म मस्ती 4 का ट्रेलर आउट। एक्टर रितेश देशमुख, तुषार कपूर, आफ्ताब शिवदासनी, विवेक ओबरॉय मुख्य भूमिका में 21 नवंबर को सिनेमाघरों में मचाएंगे धमाल। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की वध 2 की रिलीज डेट अनाउंस हुई। फिल्म अगले साल 6 फरवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। गहरे ह्यूमन इमोशन और एथिकल दुविधाओं से भरी है फिल्म। शुभमन गिल की ऊंची उड़ान, 100 करोड़ के पार हुई ब्रांड वैल्यू, साल भर में 3 गुना बढ़ोतरी। 2024 में 40 करोड़ से ब्रांड वैल्यू बढ़कर 120 करोड़ तक पहुंची। आइसलैंड की वादियों में गूंजा सिंगर शंकर महादेवन का जादू, दोस्तों संग गाया दिल धड़कने दो। इंस्टाग्राम पर खूबसूरत वीडियो। एडवांस बुकिंग में प्रभास की फिल्म बाहुबली द एपिक का जलवा रिलीज होने से पहले ही कमा लिए करोड़ों। इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक का धमाकेदार ट्रेलर आउट। दिखेगा जबरदस्त कोर्ट रूम ड्रामा। ट्रिपल तलाक पर बनी फिल्म 7 नवंबर को रिलीज। पंजाबी एक्ट्रेस नीरू बाजवा की फिल्म मंधानिया का एक और गाना आउट। जीजा और साले के बीच दिखी जबरदस्त जुगलबंदी। मंधानिया की रिलीज से पहले एक्टर देव खरोन संग जमकर शॉपिंग करती नजर आई एक्ट्रेस नीरू बाजवा। पंजाबी ड्रामा, फैमिली और रोमांटिक फिल्म है मंधानिया। एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपने ऑरा टूर के दौरान ऑस्ट्रेलिया में अपने धमाकेदार सॉन्ग से बांधा समा। ब्रिस्बेन स्टेडियम में लाखों दर्शकों की तालियों से गूंज सुनाई। ब्रिस्बेन से मेलबर्न के लिए रवाना दिलजीत। एयरपोर्ट और फैंस के थैंक्स का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया।